सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, पीयू मंडई ग्रुप में ये जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, आज उसी में हम अगला प्रकरण आपके अवयव प्रकरण हम पढ़ रहे थे, उसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। इस प्रकरण में हमने अब तक पढ़ लिया था क्रियावाचक अवयव। अवयव का पहला प्रकार क्रियावाचक, जिसमें कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक ये पढ़ रहे थे। आज हम समुच्चय बोधक अवयव है उसको पढ़ रहे हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव में पहले है च तथा। समुच्चय बोधक अवयव का अर्थ है कि जो जोड़ते हो, वाक्यों को जो जोड़ते हैं। तो च का मतलब होता है और तथा का भी मतलब और। ऐसे ही यतः यानी जहां तक, वा का अर्थ होता है अथवा। ऐसे यत क्योंकि, अतः इसलिए, तदा तब, यदि चेत, इसका भी हिंदी में भी अर्थ यही है कि यदि क्योंकि। परम का हिंदी में अर्थ है किंतु, परंतु। और यद्यपि का है हालांकि, और तरही का मतलब वैसे। तो ये है समुच्चय बोधक। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के संबंध में प्रयुक्त होते हैं। फिर है आपका संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव का मतलब है यावत यानी जितना, तावत यानी उतना। ऐसे ऐसे है अंतरा यानी अंतरा, इस शब्द का अर्थ है बिना, के बिना। बिना का भी अर्थ है के बिना। ऐसे ऐसे यथा यथा, जैसे जैसे। संबंध जैसे जैसे वो करेगा वैसे वैसे, तथा तथा ऐसा होगा। और युगपत का मतलब है एक साथ, जोड़े में। युगपत का मतलब है जोड़े में, एक साथ। और समन्तात यानी चारों ओर से। तो ये संबंध बोधक अवयव को प्रकट करते हैं। अगले है आपके विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में ऐसे अवयव जो वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई विस्मय, आश्चर्य की ऐसी कोई बात हो, तो ऐसे को हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जिसमें एक तो पहला है हा, धिक्कारना के अर्थ में है। हा हा डबल वार ऐसे प्रयुक्त होता है। तो हा हा का मतलब है धिक्कारना या अवसाद सूचक है, किसी को लानत देने के लिए है। ऐसे का ऐसे ये धिक्कारना भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे दुर्जनम धिक यानी दुर्जन को धिक्कार है, तो उसकी दुष्टता को धिक्कार है। ऐसे आश्चर्यजनक में भी विस्मयादि बोध में और है, जैसे अरे, किसी को बुलाना हो, किसी को कहना हो, कोई ऐसी बात कहनी हो जिसको लेकर के हम अरे या रे ऐसा हम उच्चारण देखते हैं बीच में। और है साधु। साधु का मतलब है उचित। ये भी हम किसी से खुश होकर के या एकदम कहते हैं कि किसी को ऐसी कोई हम घटना देख लेते हैं जिससे हमारे को लगता है कि बहुत अच्छा किया है, तो साधु है, अति शोभनम ऐसा कह सकते हैं। और अहो बत, ये भी आश्चर्यजनक बात है, अच्छा ऐसा हो गया क्या। तो इस अर्थ में ये विस्मयादि बोधक अवयव प्रयुक्त होता है। अवयव में हमने मुख्य रूप से ये चार ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसका एक और पांचवा प्रकार भी हमारे को देखने को मिलता है। वो प्रकार नहीं है एक्चुअली, पूरा थोड़ा अलग है। वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो संस्कृत में इनकी संख्या निश्चित है, ये संख्या में 22 होते हैं। और ये उपसर्ग अवयव जो होते हैं इनको हिंदी में हम निपात कहते हैं, और संस्कृत में भी इसको निपात के नाम से इसका एक सूत्र है, जिसके अंदर गत आपके जो उपसर्ग है वो संख्या में 22 होते हैं। इससे अगली क्लास में हम इस उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो अवयव का पांचवा प्रकार है वो हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर अवयव का सारा जो है वो रिपीट करवा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अव्यय नाम से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यय नहीं होता यानी खर्च नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है। उसमें आपको एक श्लोक के माध्यम से मैंने बताया था कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु
यानी तीनों लिंगों में जो एक जैसा दिखता है, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है, वचनों में भी सभी वचन यानी संख्या में सभी में एक जैसा रहता है, और यन्न वेति तदव्ययम, इसका व्यय नहीं होता है वो अव्यय है, ऐसा। फिर ये अव्यय के मुख्य प्रकार जो 4 प्रकार है, इसमें आपके क्रिया बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और इनमें क्रिया बोधक जो अव्यय है वो 5 प्रकार का था, जिसमें कालवाचक क्रियाबोधक अव्यय, रीतिवाचक क्रियाबोधक अव्यय, स्थानवाचक क्रियाबोधक अव्यय, परिमाणवाचक क्रियाबोधक अव्यय और प्रश्नवाचक क्रियाबोधक अव्यय। फिर आपका समुच्चय जो वाक्य को जोड़ते हो, ऐसे अव्यय जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हो या 2 शब्दों के बीच में प्रयुक्त होते हो तो उनको जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक। ऐसे ऐसे संबंध बोधक जो संबंध को बताते हैं कि जितना उतना या उसके बिना या जैसा जैसा वैसा वैसा ऐसा, और एक दूसरे को लेकर के या चारों ओर से, तो ये संबंध बोधक अवयव। फिर है आपके विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव में जो विस्मय आश्चर्य की जो बातें होती है, ऐसे वाक्य जो ऐसे जो अवयव प्रयुक्त होते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसके अलावा आपको उपसर्ग अवयव जो है जिन्हें हम निपात कहते हैं, ये संख्या में 22 होते हैं। इन उपसर्गों को हम एक अलग से पूरी क्लास में पढ़ेंगे। अवयव हिंदी में अगर हम देखें तो लिंग, वचक, वचन, काल, कारक और पुरुष, इन सभी का प्रभाव, वे शब्द जिन पर इन सभी का प्रभाव नहीं पड़ता है वो हिंदी में अविकारी, अविकारी अव्यय का ही नाम है, जिसे हिंदी में अविकारी कहते हैं, यानी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अविकारी शब्द ही अव्यय है। तो इसी से ही आपके अव्ययी भाव समास जो है वो बनता है, क्योंकि उसका नाम भी अव्ययी भाव। तो ऐसे जो होते हैं जिसमें ऐसा वह समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है और पूरा पद जब वो अव्यय सहित मिल जाता है तो अव्यय का भाव करवाता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ऐसा इस अव्यय प्रकरण से। और जब हम अनुवाद करते हैं तो भी ये बहुत ही आपके काम आने वाला है। ये जो अवयव है ये अनुवाद प्रकरण में बहुत काम आते हैं, इसलिए अवयव का बहुत ध्यान से पूरा ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि संस्कृत बोलने के लिए, भाषा को सीखने के लिए आपके अवयव है वो पूरे के पूरे प्रयोग में होते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, अपनी नोटबुक में, कॉपी में उतारें और इनको बार बार पढ़ें। ये विद्या है वो अभ्यास से आती है, इसलिए इसका अभ्यास वो है निरंतर करते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अवयव प्रकरण के अगले जो उपसर्ग में हमने ये देखा है कि ये जो अवयव का 4 जो प्रकार पढ़े थे, उन 4 मुख्य प्रकारों में से इसको हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अंतिम जो निपात के रूप में इसको उपसर्ग को हमने पढ़ा है। तो उपसर्ग अपने आप में एक पूरा अलग सा प्रकरण है। उपसर्ग की सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। इसका मतलब है कि उपसर्ग वो होते हैं जो धातुओं के समीप आते हैं, धातुओं के समीप आकर के, या धातु यानी क्रिया के जो समीप आकर के किए जाते हैं, यानी इनको धातु के पास में समीप में ला करके उपसर्ग को किया जाता है। या हम हिंदी की जो परिभाषा है जिसको हम जानते हैं कि वे ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तनता लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि ये किसी केवल क्रियाओं से ही जुड़ते हैं ऐसा नहीं है, वे शब्द से भी जुड़ सकते हैं। तो उपसर्जन यानी निर्माण करते हैं, धातु नाम यानी धातुओं के समीप जा करके नए अर्थ का निर्माण करते हैं, या शब्दों के समीप जा करके नए अर्थ का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग संख्या में 22 होते हैं, जो हमने पढ़े हैं, ये संख्या में 22 है। और 22 उपसर्ग है वो इस प्रकार है, मैंने आपको ये 5-6 अलग अलग थोड़े तरीके से इसको अलग करके आपको बताया है। देखो इसमें आपके सबसे पहले अभी, अपि, अति और अधि यानी ई की मात्रा को लेकर के आपको ये पहले 4 उपसर्ग बताए हैं। फिर आपको
दूसरे में मैंने अप, अव और आ, यानी और आ, इस मात्रा को लेकर के ये उपसर्ग बताए हैं। फिर है आपका प्र, परा, परी, प्रति, यानी प से जो प्रारंभ होने वाले हैं उनको आपको साथ में लेके आए। जैसे इसमें अंतिम ध्वनि अ निकल रही, इसमें आ निकल रही है, इसमें छोटी ई की निकल रही है, ऐसे। तो ये याद करने के हिसाब से थोड़े ठीक रहते हैं। फिर आपके दुस, अलंत लगा पीछे वर्ण, दूर ये भी अलंत लगा, निस अलंत लगा हुआ, निर ये अलंत लगा हुआ और नी। तो दुस, दुर, निस, निर, नी, ये आपके चौथे सूत्र में, चौथे पॉइंट में आपको पढ़ने को मिले। वैसे पांचवें में वी, सु और सम, वी, सु और सम, ये है आपके पांचवें में। छठे में है अनु, उद या उत, दोनों ही प्रयुक्त होते हैं, अनु, उद या उत और उप। उप कहते ही हमारे जो उपसर्ग संबंधित जो सारे हैं वो, ये 22 प्रकार के उपसर्ग है। ये आपके शब्द एवं धातु दोनों के साथ में जुड़ते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या तो उसको विशेष अर्थ बना देते हैं या वो उसका उससे विपरीत अर्थ निकाल देते हैं। तो ये है आपके उपसर्ग। अभी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये जब धातुओं से या शब्द से जुड़ते हैं तो जिन उपसर्गों के पीछे ई की मात्रा है, ई की मात्रा है और किसी में ऊ की मात्रा है, तो ई और ऊ की मात्रा है, इसमें जब आगे हमारे स्वर होगा यानी अच होंगे, तो स्वर अगर आगे आएंगे तो ये ई और ऊ ये यण संधि के रूप में हो जाएंगे, यानी ऐसे शब्द होंगे जिनके आगे ये ई वाले जो उपसर्ग है या ई वाले उपसर्ग है, जैसे अभी, अपि, अति, अधि, परि, प्रति, नी, तो ये ई वाले उपसर्ग है। वी, तो ये आगे किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे, ऐसा शब्द जो स्वर से शुरू हो रहा हो, तो ये ई वाले है वो यहां पर य का निर्माण कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे शब्द है न्याय, अब आपको यहां पता लगाना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमारे को दिख रहा है कि उन 22 उपसर्गों में से सीधा सीधा तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि पीछे का ये आय शब्द हम अलग कर देते हैं और ये आय से अलग कर दिया तो आगे बच गया न्य। अब ये जो न्य है ये नी उपसर्ग है, ये यहां से निकला है कि अगर इस नी उपसर्ग को हम अलग कर देते हैं तो पीछे जो आय है, तो नी और आय को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर ये जो ई है ये य में बदल गया, इसलिए जो ये ई जो य में बदला है ये जुड़ करके शब्द बना है न्याय। इसी प्रकार एक और शब्द है, जैसे हमारे पास में है अध्याय, इसमें भी पीछे की ध्वनि तो आय आ रही, तो अगर पीछे की ध्वनि आय अलग कर दो तो आगे हमारे पास में आध्य ये शब्द बचता है। तो यहां पर भी जो ये हुआ है, ये यहां उपसर्ग आपका निकलेगा अधि, अधि प्लस आय, ऐसा आपका उपसर्ग निकलेगा, तो ये शब्द बनेगा अध्याय। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे को उपसर्ग का पहचान आपको ऐसे शब्द से अलग करना है। तो जहां पर ई का है ये विशेष ध्यान रखना है। उसी प्रकार जहां पर ऊ है, अंतिम में ऊ है, जैसे ये सु है, अनु है, तो यहां पर भी ऊ की जगह पर वह हो जाता है, ये आपके यण संधि के उदाहरणों में से है। तो ये ई की जगह पर यह और ऊ की जगह पर वह उपसर्गों में होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो अलंत लगे हैं दुस, दुर, निस और निर, ये आपकी विसर्ग संधि में आपको दिखेंगे। जैसे दुह प्लस शासन तो दुशासन ऐसा बन जाता है, जैसे दुह प्लस गुण तो दुर्गुण ऐसा बन जाता है, निह प्लस कपट निष्कपट ऐसा बनता है, और निह प्लस जन निर्जन ऐसा बनता है। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण वाले एक साथ मैंने लिख रखे हैं। ये है आपके सम, ये है आपके अनुस्वार, अनुस्वार संधि में आपके अनुस्वार की जगह पर म हो जाता है, तो उस जगह पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जैसे सम उपसर्ग सद शब्द है, अब ये जुड़ करके संसद बन जाएगा, यानी अनुस्वार संधि हो जाती है इसमें। तो ये म का उपसर्ग हो जाता है, कई जगह पर म की जगह पर उपसर्ग होता है, अनुस्वार हो जाता है, और कई अनुस्वार की जगह पर वापिस
जब हम टुकड़े करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो वापस हमारे को ये मान रखना पड़ता है। इन बातों का उपसर्गों में आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी शब्दों के साथ में जुड़कर उसके अर्थ को या तो विशेष कर देते या विपरीत अर्थ में कर देते हैं। ये जो 22 उपसर्ग है आपको इसी प्रकार से याद करनी है। तो ये उपसर्ग भी अपने आप में अवयव होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो अव्ययभाव समास है वो अव्ययभाव समास में हम उसकी परिभाषा में ये पढ़ते हैं कि इनका पहला पद है वो उपसर्ग होता है और पूरा जब शब्द दोनों पद साथ में जुड़ जाते हैं तब भी वो अवयव का सा ही बोध कराते हैं, इसलिए अव्ययभाव समास कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको उपसर्गों को पढ़ना है, याद करना है, इस बात को ध्यान में रखना है।